हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज से हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। आज से हम जो वीडियोस बनाने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बनाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो पहली वीडियो लेकर आए हैं वो आप लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसमें से 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हम क्वेश्चंस में कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन करवाया जाए जो आपके एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का हमने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमने जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है वो आप लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का किया है। ये आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, देखिए ट्रायल बैलेंस है, ये आपके पास एडजस्टमेंट्स गिवन है। ठीक है गाइस, तो एक बार पहले हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर ड्राफ्ट करेंगे, ताकि आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाए। और आपको एक काम और करना है, मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करना है, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस। देखिए क्या गिवन है, कैपिटल पढ़ते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे। कैपिटल, ड्रॉइंग, जर्नल एक्सपेंस, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक 1/4/2016 ओपनिंग स्टॉक, पावर, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, वेजेस, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर, चैरिटी, बैड डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स, परचेजेस, स्कूटर एक्सपेंस, बैड डेट प्रोविजन, कमीशन, ट्रेड एक्सपेंस, बिल्स पेबल एंड कैश। ये आपको क्या दिया हुआ है गाइस, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 31st March 2017 वाज वैल्यूड एट 23,500। यहां पर मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, आपको क्या ध्यान रखना है, जिन एडजस्टमेंट से रिलेटेड ट्रायल बैलेंस के अंदर बातें बोली गई है, आप ट्रायल बैलेंस के अंदर उन पर डॉट लगाओगे। जिससे डॉट लगाने से क्या फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर डॉट लगा होगा किसी आइटम पर कि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ठीक है गाइस, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे स्टॉक है, दैट इज ऑन 31st March 2017, ये क्लोजिंग स्टॉक है, हमने यहीं पर डॉट लगा दिया क्योंकि इससे रिलेटेड ट्रायल बैलेंस में कुछ बोला नहीं गया। ओपनिंग स्टॉक है वो एक अलग चीज है। ठीक है, इसके बाद बोला गया 1/5 of the journal expense and taxes and insurance to be charged to factory and balance to office। ठीक है, तो हम बात करते हैं जर्नल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। देखिए ऊपर दिए होंगे, ये रहे जर्नल एक्सपेंसेस, हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया, और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया, क्योंकि इनसे रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट में बोला गया। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप डॉट लगाते हो तो आपकी 100% एक ही बार में आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया, राइट ऑफ a further bad debt of 160 and maintain the provision for bad debt at 5% on debtor। आपको पता है bad debt यहां पर दिए हुए थे, हमने पढ़ा भी था, यहां पर हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, और ये किस पर इफेक्ट डालते हैं, डेटर पर। डेटर देखिए, ये रे डेटर। बैड डेट के दो इंपैक्ट होते हैं, तो दोनों डेटर पर और बैड डेट, ये दोनों में हमने डॉट लगा दिया। और एज वेल एज प्रोविजन बनाना है, तो अगेन ये यहां पर एक और डॉट लग गया, और डेटर्स पर भी एक और डॉट लग गया। ठीक है गाइस, इसका मतलब बैड डेट और डेटर से रिलेटेड दो एडजस्टमेंट है। ठीक है गाइस, ये भी हो गया। डेप्रीशिएट करना है मशीनरी को और स्कूटर को, तो हम मशीनरी और स्कूटर, देखिए स्कूटर यहां पर है और मशीनरी चेक कीजिए, ये रही। ठीक है, हमने यहां भी डॉट लगा दिए। आपको डॉट हमेशा लगाने हैं, उससे आपकी कभी गलती नहीं होगी। प्रोवाइड 700 फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट है, मैंने यहां पर डॉट लगा दिया कि उससे रिलेटेड इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 50, यहां पर देखिए इंश्योरेंस ऊपर दिया गया था, एक और डॉट यहां पर लग गया, दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए। ठीक है गाइस, उसके बाद प्रोवाइड मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मैंने यहीं पर डॉट लगा दिया क्योंकि ये सबसे एंड में निकलता है। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। हमें क्या बोला गया, प्रिपेयर करने हैं फाइनल अकाउंट्स। और आपको पता है फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या आती है गाइस, बैलेंस शीट। ये आपको बनानी होती है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 आफ्टर गिविंग द इफेक्ट टू द अबव एडजस्टमेंट, मतलब आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और क्या बनानी है, बैलेंस शीट। अब ध्यान से समझ लो गाइस, देखो जिन आइटम्स पर डॉट नहीं है और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक जगह जाएगी, पहले आप उन्हीं को ही डाल दो, उससे क्या होगा, आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा। जैसे कैपिटल है, कैपिटल आपको पता है कहां जाती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। देखिए
यहां पर हमने आंसर भी ड्राफ्ट किया हुआ है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर इनर कॉलम में आपने इसको दिखा दिया, ठीक है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर इनर कॉलम में, याद रखना गाइस इनर, क्योंकि इसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड होते हैं, ड्रॉइंग्स माइनस होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद ड्रॉइंग, ड्रॉइंग बताया, ड्रॉइंग एक जगह जाएगी, कहां जाती है, कैपिटल में से माइनस, चेक करो कैपिटल, यहां पर ड्राइंग क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। एक एक आइटम को उठाते जाएंगे क्योंकि वो एक जगह जानी है, जहां वो जाएगी उसको वहां डालते जाएंगे, उससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप सीक्वेंस वाइज चलोगे। यहां पर डॉट है, जिनके लिए डॉट है गाइस उनको हम बाद में करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए कोई डॉट नहीं है, बिल्डिंग आपकी क्या होती है, एसेट, तो यहां टिक कर देता हूं, ये भी हो गई है। तो बिल्डिंग हमारी आ जाएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, देखो यहां आ गई, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में और कुछ बोला ही नहीं है। उसके बाद मशीनरी पर डॉट है, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट की ये कहां आता है, डेबिट साइड पर सबसे पहले यही आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, ये हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पावर, पावर आपको पता है ये भी अगेन ट्रेडिंग अकाउंट की कहां आता है, डेबिट साइड पर। पावर किसके लिए यूज होता है, फैक्ट्री के लिए, तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे कहां आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां पर आ जाएगा, देखो पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है गाइस। इसके बाद ये भी हो गया। इसके बाद वेजेस, वेजेस से रिलेटेड भी कुछ भी बोला नहीं गया है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पर डॉट है, हमने उसको छोड़ दिया, बाद में लेंगे। वेजेस के रिगार्डिंग कुछ भी बोला नहीं गया, आपको पता है वेजेस कहां आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। यस गाइस, देखो आ रहे हैं, कर दिया, खत्म, बात खत्म, इनको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद सन्ड्री डेटर पर डॉट है, बाद में लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर कहां आते हैं बताओ, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, चेक करो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर, देखिए हो गया, बात खत्म। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज चैरिटी। चैरिटी आपको पता है चैरिटी क्या होती है, जो हम डोनेशन देते हैं या चैरिटी देते हैं, ये आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। ये कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, चेक करो चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से चेक करो, जल्दी से फास्ट। यस देखो ये आ, ठीक है गाइस, ये भी हो गया, काम खत्म। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सब पर डॉट है, ठीक है। सेल, सेल आपको पता है कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और साथ में परचेजेस है, ये भी कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। दोनों को आप कहां दिखाइए, इनर कॉलम में, क्योंकि इनसे रिलेटेड रिटर्न यूजुअली होती है, अगर नहीं होगी तो फिर हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे। तो सेल आएगा क्रेडिट साइड पर, ठीक है, रिटर्न नहीं है तो हम इसको आउटर कॉलम में दिखा देंगे बाद में, ठीक है। और परचेजेस आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, ठीक है गाइस। ये भी हो गया, हमारे दोनों पॉइंट हो गए, सेल और परचेज। स्कूटर पर डॉट है, हम बाद में लेंगे। स्कूटर एक्सपेंस, ये नॉर्मल खर्चा है, तो ये कहां आएगा गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर स्कूटर एक्सपेंस, देखिए यहां पर आ गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद क्या बोला गया, बैड डेट प्रोविजन। गाइस इस पर मैं डॉट लगा रहा हूं क्योंकि ये बैड डेट से रिलेटेड है। इसके बाद यहां पर है कमीशन, देखो अब कमीशन के बारे में क्या बोला गया, दैट इज ऑन क्रेडिट साइड, देखो कमीशन हमारी क्रेडिट साइड पर है, दैट मींस दैट इज अ इनकम, ठीक है गाइस, कुछ नहीं बोला गया। तो ये कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर, चेक करो कमीशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्या बोला गया, ट्रेड एक्सपेंस, बहुत आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, चेक करो ट्रेड एक्सपेंस, ये आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जल्दी से बताइए फास्ट, ये है बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल आपको पता है बैलेंस शीट की कहां आती है, लाइबिलिटी साइड पर, और कैश कहां आता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, दोनों को लिख देते हैं, बिल्स पेबल को लाइबिलिटी साइड पर और कैश को एसेट साइड पर, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट चेक कीजिए, हमारे पास ये तो सारा खत्म हो गया, आपका ट्रायल बैलेंस, जिन पर डॉट नहीं था हमने सारा दिखा दिया। अब आता है जिन पर डॉट्स है, एक एक आइटम को उठाएंगे और उनको डालते जाएंगे और आपका क्वेश्चन अपने आप मैच हो जाएगा, आपकी बैलेंस शीट अपने आप टैली हो जाएगी। देखो सबसे पहली चीज उसने बोला स्टॉक, अब मैं एडजस्टमेंट को उठा रहा हूं, एक एक एडजस्टमेंट को लेकर चलेंगे। स्टॉक की वैल्यू है 23,500, आपको पता है जो स्टॉक कहां होता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दो जगह जाता है, एक तो कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और एक बैलेंस शीट की कहां पर जाता है, एसेट साइड पर। चेक करो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये देखिए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट की कहां पर, एसेट साइड पर, क्लोजिंग स्टॉक, ये आ रहा है, ठीक है गाइस, हो गया भैया, ये तो बहुत आसान है, वेरी नाइस, बिल्कुल आसान है। आप इस तरीके से अगर करते हो तो आपके लिए समझना और करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद है 1/5 ऑफ द जर्नल एक्सपेंस और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। पहले हम जर्नल एक्सपेंस की बात करते हैं, देखो जर्नल एक्सपेंस कहां है, जर्नल एक्सपेंस ये रहे, इस पर एक ही डॉट है, इसी की बात की गई है। इसका 1/5, ठीक है, 2500, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर
2500 का 1/5 कितना हो गया 500, बाकी कितना बच गया 2000। ठीक है, देखो क्या बोला गया, 1/5 ऑफ द जर्नल एक्सपेंस टू बी चार्ज टू फैक्ट्री, मतलब 500 आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, एंड बैलेंस टू ऑफिस मतलब बाकी हमें दिखाना है 2000 प्रॉफिट एंड लॉस पे। चेक करो जर्नल एक्सपेंस के रिगार्ड में, जर्नल एक्सपेंस 500 यहां आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, और बाकी जो 2000 है, चेक करो 2000 हमारा कहां पर आ रहा है, देखिए यहां पर 2500 में से 500 हमने फैक्ट्री में दिखा दिया, माइनस कर देंगे, और ये 2000 हमने यहां पर दिखा दिया। बताओ समझ आया या नहीं आया? दैट इज वेरी इजी, बहुत बढ़िया। अब ये हमारा खत्म हो गया, देखो जर्नल एक्सपेंस मैं यहां पर टिक कर देता हूं कि ये डॉट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, अगेन इसके बारे में भी यही बोला गया है 1/5। देखो अब टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पर चलते हैं, लेकिन इसके रिगार्ड में 2 डॉट है, याद रखो। देखो आपको हमेशा चेक करना है 1 डॉट है या 2 डॉट है, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। 2 डॉट है, 2 डॉट है तो देखते हो और कौन सा डॉट है, यहां पर दिया हुआ है, ये देखो प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 50, प्रीपेड इंश्योरेंस है 50। तो पहले हम प्रीपेड की बात करेंगे। देखो हमारे पास कितना है, दैट इज 1315। ठीक है, 1315 में से अब यहां पर मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, 1315 है, ये तो एक जगह जाएगा। ठीक है, पहले इसमें से प्रीपेड माइनस होगा 50, कितना रह जाएगा 1275, और ये 2 जगह जाएगा, एक तो यहां से माइनस होगा एक्सपेंस में से, और दूसरा ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आएगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट की कहां पर आएगा, एसेट साइड पर। चेक करो पहले इसको देखते हैं, देखो 1325 1315, अच्छा 25 है या 15 है, 15 सॉरी, तो ये 65 आएगा, 1265। ठीक है, तो यहां पर देखिए टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1315, पहले हमने प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस किया 50, तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्योंकि ट्रायल बैलेंस से बाहर है 2 जगह जाएगा, एक तो हमने 50 यहां पर दिखा दिया, इसमें से माइनस कर दिया क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है, दूसरा ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आएगा। एक एक को ध्यान से समझना है, 50 2 जगह दिखा दिया, एक तो हमने खर्चे में से माइनस कर दिया और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। अब देखो अब वो क्या कह रहे हैं, कितना बच गया यहां पर हमारा 1265, इसका 1/5 कितना हो गया 2 10 5 3 253, इसको हमें दिखाना है फैक्ट्री, मतलब ये आएगा ट्रेडिंग में, और बाकी कितना बच गया 4/5, तो इसको माइनस करेंगे 253 को, इसमें से ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1012, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। चेक करो ये 2 जगह आ रहा होगा, एक तो 253 देखो ये आ रहा है यहां पर, बिल्कुल आ रहा है, और दूसरा 1012 देखो ये यहां पर आ रहा है। तो फाइनली ये हमारा हो गया, तो दोनों एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। आई होप दोनों की दोनों एडजस्टमेंट आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट देखिए जल्दी से फास्ट, ये हमारा हो गया, ठीक है, और इससे रिलेटेड दोनों एडजस्टमेंट हमारी हो गई है, दैट्स इट। इसके बाद हमें क्या करना है, फर्दर राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 160 एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर। बहुत ध्यान से समझना है, देखो अब इससे रिलेटेड हमारे पास 3 चीजें हैं, मैं इसको अलग अलग से सर्कल कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक तो डेटर, ठीक है, एक आपके पास क्या है बैड डेट प्रोविजन, दैट इज योर ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, और एक है ये बैड डेट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं जो बात बोलूंगा उसको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। जो डेटर है सन्डी डेटर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, एक जगह जाएगा, आपको पता है ये कहां जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, और इसको इनर कॉलम में दिखाना है। ठीक है, तो ये सन्डी डेटर कितना है हमारा 6280, चेक करो इनर कॉलम में आ जाएगा, बैलेंस शीट की एक एक स्टेप को करना है। डेटर 6280 देखिए इनर कॉलम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये हमने दिखा दिया। इसके बाद बैड डेट, बैड डेट भी एक जगह जाएगा क्योंकि इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, कहां जाता है गाइस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। तो चेक करो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर इनर कॉलम में 105 कहां गया कितना है 550 है या 105 है, सॉरी देख लेते हैं 550 है, तो ये देखिए 550 यहां पर आ रहा है। ठीक है गाइस, इनर कॉलम आ गया। इसके बाद ओल्ड प्रोविजन, ये जो प्रोविजन होता है दैट इज कॉल्ड ओल्ड प्रोविजन, इसको हम बाद में लेंगे, इसको हम एंड में लेंगे। ठीक है, ये पेंडिंग है गाइस, दिस इज पेंडिंग है। इसके बाद देखो यहां पर बात बोली गई, अब हम चल रहे हैं एडजस्टमेंट में। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 160, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, 2 जगह जाएगा, फर्दर बैड डेट हुए
एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर और दूसरा डेटर में से माइनस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर ये यहां पर ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो रहे हैं फर्दर बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, और दूसरा डेटर में से ये माइनस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया, ये तो हुआ फर्दर बैड डेट। इसके बाद बोला गया आपको प्रोविजन बनाना है। तो आपको पता है प्रोविजन आप किस अमाउंट पर बनाते हो, डेटर में से जो डेटर्स हैं आपके 6280, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं 6280 के है, यस भैया, उसमें से 160 आपके फर्दर बैड डेट माइनस हुए 02 और ये आ जाएगा 16, इसके ऊपर बनाओगे 5%, ठीक है, 10 से 10 गया, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 306 306 रुपए। तो इसको आप दो जगह दिखाओगे, एक तो कहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में जहां बैड डेट लिखा है वहां ऐड हो जाता है, ठीक है, दूसरा डेटर में से माइनस, चेक करो ये डेटर में से माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस हो रहा है बिल्कुल, और दूसरा जहां हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट वगैरह लिखे वहां पर ये देखिए ये आपने फर्दर बैड डेट और ये यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया, तो दोनों जगह आ गया। अब लास्ट में रह गया आपका केवल ओल्ड प्रोविजन, जो आपने ओल्ड प्रोविजन नहीं किया था, देखो यहां पर ये भी हो गया, ये ओल्ड प्रोविजन था, इसको भी हम कर देंगे, इसको हम माइनस करेंगे, दैट वुड बी 900, इसको हम यहां से लेस ओल्ड प्रोविजन माइनस करेंगे और बाकी को हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे और डेटर के बैलेंस को भी आउटर कॉलम में दिखाएंगे। दैट्स इट, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद गाइस देखिए ये हमारा हो गया, यहां तक देखिए वी हैव डन एवरीथिंग, 1 2 3। इसके बाद डेप्रिशिएट करना है 10% मशीनरी को और स्कूटर को 240 से। देखो मशीनरी, अब इसको ये भी टिक कर देता हूं, ये भी टिक कर देता हूं और ये भी टिक कर देता हूं, ये सारा हो गया, ठीक है। इसके बाद मशीनरी, मशीनरी को आपको डेप्रिशिएट करना है, 9340 है, तो पहले तो मशीनरी एक जगह जाएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड में इनर कॉलम, देखिए ये आ गई, इसको 10% डेप्रिशिएट करना है, ये दो जगह जाएगी, एक तो मशीनरी में से क्या हो जाएगा माइनस, एक प्रॉफिट एंड लॉस की कहां पर आएगी डेबिट साइड पर, टू डेप्रिशिएशन 934, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको बोला गया स्कूटर को डेप्रिशिएट करना है, स्कूटर कितने से करना है 240, स्कूटर देखिए आपका कितने का था स्कूटर, दैट इज 2000, ठीक है गाइस, यही है ना स्कूटर आपका 2000, तो 2000 में से उसने बोला कितना करना है 240, तो 2000 इनसाइड कहां आएगा बैलेंस शीट के अंदर आएगा, देखो 2000 आ रहा है, इसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे 240, ये दो जगह जाएगा, एक तो स्कूटर में से माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की यहां पर डेबिट साइड पर 240, इन दोनों को ऐड करके हमने बाहर लिख दिया, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये भी हो गया हमारा। इसके बाद प्रोवाइड 700 फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 11180, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने दिया ही नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग है। पहली बात तो 11180 तो कहां जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, चेक कीजिए लाइबिलिटी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहां पर आ रहा है 11180 आ रहा है गाइस, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिया, एक तरफ तो वो हमारा एक्सपेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, दूसरा ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, देखिए लाइबिलिटी में आ रहा है 700 और दूसरा ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर 700 टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो गाइज ये सब हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये भी हो गया। इसके बाद ये हम कर चुके हैं, पहले ही कर लिया था, प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 50, लास्ट रह गया हमें केवल क्या करना है, मैनेजरियल कमीशन देनी है 10%, ये बाद में आएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर सारे डॉट हो गए, मशीनरी का हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट का हम कर चुके हैं, स्कूटर का सब कुछ हो चुका है। अब केवल जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट आर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट। देखो सब कुछ टिक हो गया है, केवल ग्रोस प्रॉफिट आ गया 15,467, और आपको पता है ये ग्रोस प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है गाइस, ब्रॉट डाउन, ये हमने ब्रॉट डाउन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। कमीशन हमारा टिक हो गया, ये भी हमारा सारा टिक हो गया, ठीक है गाइस। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहां से प्रॉफिट निकालना है, ये इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, ये आ गया 16,787, इन सबको माइनस करेंगे, ठीक है, यहां तक, ठीक है, ये माइनस किया तो ये हमारा आ रहा है 9900, ठीक है गाइस, 9900, इन सबको आप करोगे तो ये 9900 आएगा। उसके ऊपर हमें क्या देना है, 10% कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आप कैसे इसको ब्रैकेट में यहां आप करके दिखा सकते हो इस कैलकुलेशन को, ये आपका 9900 मल्टीप्लाई में 10/110, तो ये आ गया 0, ये
जीरो ये आ जाएगा, सॉरी एक जीरो से एक जीरो कट चुकी है, तो ये आ जाएगा 900, ये हमारा 900 आ जाएगा। कैसे निकाला देखिए गाइस, मैंने इस जो ये दोनों अमाउंट है इन दोनों को ऐड कर दिया और यहां तक कितने ट्रेड एक्सपेंस तक जितने खर्चे थे ये हो गया, 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 इन सबको ऐड किया तो करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका 9900 आ रहा है। और 9900 में बोला गया कि ये प्रॉफिट कौन सा है, ये प्रॉफिट है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, ये वो प्रॉफिट है, लेकिन आपको कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग। तो 10 बाय आपका क्या हो जाएगा 110 और ये आ जाएगा 900, और ये 900 का इस दो जगह जाएगा, एक तो कहां पर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, ये आपने दिखा दिया 900, और दूसरा ये बैलेंस शीट की कहां पर आएगा लायबिलिटी साइड पर, क्योंकि अभी आपने क्या नहीं किया, पे नहीं किया, और ये नेट प्रॉफिट आ गया रिमेनिंग आपका 9000, जो आपका कैपिटल में यहां पर ऐड कर दिया जाएगा और बैलेंस शीट की दोनों साइड आपस में आपकी मैच हो जाएगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से आया तो इजीली अब आप अपने एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं, डेप्रीशिएशन के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन को, वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।